अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जोसेफ हाशमी और ये है टोयोटा विट्ज़ हाइब्रिड 2018 मॉडल। ये टोयोटा विट्ज़ की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2010 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया है। पहला फेसलिफ्ट इस गाड़ी का 2014 में आया था और सेकंड फेसलिफ्ट इस गाड़ी का 2017 में आया था, जो कि ये कार है। 17 में इस गाड़ी की हेडलाइट्स टेललाइट चेंज कर दी गई थी और उसके बम्पर्स की लुक को रिडिफाइन किया गया था। ये इस गाड़ी का ज्वेला वेरिएंट है जो कि टॉप ऑफ लाइन होता है काइंड ऑफ, और इस गाड़ी में 1500 सीसी हाइब्रिड इंजन आता है, जो कि मेरे ख्याल में एक बड़ी मजेदार चीज़ है। इस गाड़ी में 3 इंजन साइज ऑफर होते हैं, 1000 सीसी, 1300 सीसी और 1500 सीसी। जरूरी नहीं है कि ज्वेला में 1500 सीसी इंजन ही आए, ज्वेला में तीनों इंजन आते हैं, 1000 सीसी भी। मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है और अगर आपने उसका रिव्यू देखना है तो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। और ये इस गाड़ी का ज्वेला का 1500 सीसी हाइब्रिड वर्जन है, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी अट्रैक्शन बनाता है इस तरह से कि ये गाड़ी ऑलमोस्ट एक्वा के बराबर है, क्योंकि इस गाड़ी में जो इंजन है वो एक्वा वाला ही आता है, 1500 सीसी हाइब्रिड 1NZ FXE। और उसके अलावा ये गाड़ी है भी ऑलमोस्ट एक्वा के बराबर, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे फीचर आते हैं जो कि एक्वा के भी सिर्फ बड़े वर्जन्स के अंदर आते हैं, जैसे कि लेन डिपार्चर असिस्ट, ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स, क्लाइमेट कंट्रोल और इवन 1500 सीसी हाइब्रिड इंजन। खैर, ये गाड़ी पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इस तरह से कि विट्ज़ जो है ये वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में भी काफ़ी डिजायरेबल है, क्योंकि इस गाड़ी की मार्केट वैल्यू और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए ये अच्छी कार है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा विट्ज़ के सेकंड फेसलिफ्ट का फ्रंट लुक है, जो कि मेरी ओपिनियन में अच्छा है। इस तरह से कि अब इसके बम्पर्स को भी चेंज कर दिया गया है और इसकी जो ग्रिल है फ्रंट पे ये काफ़ी बड़ी कर दी गई है, और ये लेकिन है प्लास्टिक की फिनिश में, तो कुछ टाइम में ये थोड़ी फेड हो जाती है। और उसके बाद अगर बात की जाए इसकी हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट्स भी इस गाड़ी की चेंज की गई थी फेसलिफ्ट में, और अब इसकी हेडलाइट्स काफ़ी पॉइंटी सी हैं। इसके कॉर्नर को भी शार्प कर दिए गए हैं और हेडलाइट्स में इसके ये प्रोजेक्शन ले पाता है, जो कि बाइजेनॉन है और इसमें लो और हाई दोनों LED वाली आती हैं। प्लस इसके अंदर DRL भी आती हैं, जो कि ये वाई शेप में है, और इसका इंडिकेटर भी हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड आता है। बाकी क्योंकि इसका ज्वेलर वेरिएंट है तो इसमें फॉग लैंप्स भी आते हैं और इनके आसपास क्रोम भी दिया गया है। फ्रंट पे इस गाड़ी का विट्ज़ का लोगो दिया गया है, इसमें टोयोटा का लोगो नहीं आता फ्रंट पे, और क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड इंजन के साथ है तो इसमें विट्ज़ के लोगो के अंदर भी ब्लू लाइन्स दी गई हैं, जो कि शो करवाता है कि ये एक हाइब्रिड कार है। और इसमें ये जो फ्रंट पे ग्रिल है ये भी काफ़ी छोटी कर दी गई है, क्रोम वाली। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी की अच्छी है, क्योंकि ये विट्ज़ का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है तो इसके अंदर कंपनी से रिम्स भी स्टैंडर्ड आते हैं। बाकी साइड पे यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया, साइड स्कर्ट्स या बॉडी किट्स वगैरह, जिससे कि यहाँ पे हाइब्रिड का बेस्ट दिया गया है, जो कि यूजुअली विट्ज़ के अंदर नहीं आता छोटे वर्जन्स में। अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की, तो साइड मिरर भी इस गाड़ी का सिंपल सा ही है। इसमें इंडिकेटर भी आता है, ये रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी, और ये ऑटो वाले फीचर के साथ भी आता है, यानी कि आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड और अनफोल्ड होगा। और इसके अलावा साइड पे भी इस गाड़ी के यहाँ पे क्रोम दिया गया है, जो कि इसके छोटे वर्जन के अंदर नहीं आता, और इस गाड़ी में 8 प्रेस भी कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं। बाकी इस गाड़ी में सॉफ्टवेयर लॉक वाला फीचर भी दिया गया है विट्ज़ के ज्वेलर वेरिएंट में। आपके पास अगर की हो और आप इस गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी, चाबी से अनलॉक किए बगैर ही। और इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये इस गाड़ी के सेकंड फेसलिफ्ट का रेयर लुक है, जो कि मेरी ओपिनियन में प्री फेसलिफ्ट कार से बहुत बेहतर है। इस तरह से कि इसमें टेललाइट्स भी चेंज कर दी गई हैं, पूरी ट्रंक भी चेंज कर दी गई है और उसके बम्पर्स को भी चेंज कर दिया गया है। अब इसकी एक काफ़ी डिफरेंट लुक आती है और मेरी ओपिनियन में ये वाला वेरिएंट विट्ज़ का बहुत बेहतर है। टेललाइट्स इस कार में LED वाली दी गई हैं, इसमें ऊपर एक ये LED रनिंग लैंप दिया गया है, जो कि पूरी टेललाइट के अंदर रन होता है और इसको अच्छी लुक दे रहा है। और बाकी इसमें ये ब्रेक लैंप्स दिए गए हैं, जो कि अगेन LED वाले हैं। इंडिकेटर और रिवर्स इसमें हेलोजन वाला आता है। बाकी बैक पे ज्वेला और हाइब्रिड की बैचिंग, ज्वेला इस गाड़ी का टॉप लाइन वर्जन होता है और हाइब्रिड ज्वेला के अंदर भी 1500 सीसी वर्जन होता है। अगेन बैक पे ये टोयोटा का साइन, जो कि ब्लू लाइनिंग के साथ है, रेयर ग्लास जो कि प्राइवेसी ग्लास है, और इसमें रेयर विंडशील्ड वाइपर और रेयर विंडशील्ड वॉशर भी आता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। और ऊपर यहाँ पे एक हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी दिया गया है, ऊपर यहाँ पे एयर एंटीना दिया गया है, और रूफ इस गाड़ी की बिल्कुल सिंपल सी है, इसमें कोई रूफ लाइनिंग्स नहीं आती। इस गाड़ी की ट्रंक को अनलॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे लैच दिया गया है, और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे इस गाड़ी में बैकअप कैमरा भी आता है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी मेरी ओपिनियन में अच्छी है। अब बैक पे यहाँ पे एक बड़ा बैग आसानी से रख सकते हैं, या 2-3 छोटे बैग्स आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे इस गाड़ी की टूल किट दी गई है, सीट्स इस गाड़ी की 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बैक पे यहाँ पे लिड दी गई है, इसको उठा के आप नीचे से एक और कंपार्टमेंट एक्सेस कर सकते हैं, इसको उठा के आप इस गाड़ी के स्पेयर टायर एक्सेस कर सकते हैं, और ऊपर यहाँ पे टूल किट दी गई है। स्पेयर टायर भी आता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। बीइंग अ हाइब्रिड कार, इसमें बैक पे बैटरी पैक नहीं आता और स्पेयर टायर आता है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये विट्ज़ के सेकंड फेसलिफ्ट का इंटीरियर है, और ये क्योंकि ज्वेला वेरिएंट है तो इसके अंदर इंटीरियर में डुअल कलर टोन यूज़ की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, और इवन डोर्स के अंदर भी
और क्योंकि इसका ज्वेलर वेरिएंट है तो इसमें जो ये वाला एरिया है ये मैरून कलर का दिया गया है और इस पर टेक्सचर भी है। जो इस गाड़ी के छोटे वेरिएंट्स होते हैं F वगैरह, उनके अंदर ये ब्लैक कलर का ही आता है। और ये क्योंकि इस गाड़ी के फेसलिफ्ट वाला इंटीरियर है तो इसमें जो इसके एयरवेंट्स वाला एरिया है ये थोड़ा डिफरेंट है। जब ये कार 2010 में लॉन्च की गई थी तो 2010 से लेकर पहले फेसलिफ्ट तक इसके जो एयरवेंट्स है ये थोड़े डिफरेंट थे। इनका डिज़ाइन काफ़ी स्ट्रेट सा था, फेसलिफ्ट में इनको थोड़ा गोल कर दिया गया। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक में डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और राइट स्पोक में कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी के MRI डिस्प्ले के अंदर नेविगेट कर सकते हैं। इस गाड़ी में टोटल 2 एयरबैग्स आते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर विड्थ टॉप ऑफ लाइन हो तो इसके अंदर एयरबैग्स 6 या 8 ही आएंगे। इवन छोटी विड्थ के अंदर भी 8 एयरबैग हो सकते हैं और बड़ी विड्थ के अंदर भी 2 हो सकते हैं। जैसे कि अभी इस गाड़ी का 1500 सीसी हाइब्रिड वर्जन है, इसमें भी एयरबैग्स 2 दिए गए हैं, सिर्फ एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड के अंदर। इसमें कोई और एयरबैग्स पिलर्स वाले नहीं आते। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्पीडोमीटर की तो स्पीडोमीटर भी इस गाड़ी में यारिस जैसा ही आता है। इसमें 2 डायल दिए गए हैं। मेन डायल जो है इसका स्पीडोमीटर है और लेफ्ट वाला डायल इसका चार्ज इंडिकेटर है। नॉन हाइब्रिड कार्स के अंदर ये RPM होता है। स्पीडोमीटर इस गाड़ी का 180 तक आता है और राइट पे इसमें ये MRI डिस्प्ले दिया गया है। ऐसा ही MRI डिस्प्ले यारिस या XV वगैरह के अंदर आता है और ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन रिच है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं, जैसे कि आपके यहाँ मैसेजेस शो होते हैं, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स वगैरह, बैटरी की इन्फॉर्मेशन और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। इसकी ओवरऑल हाउसिंग भी मेरी ओपिनियन में ठीक है, अच्छी है विड्थ के लिहाज से। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का देखने में तो अच्छा है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी सारी ही प्लास्टिक की है। इवन डोर्स में भी मोस्टली पार्ट प्लास्टिक वाला यूज़ किया गया है। इसमें कोई लेदर वगैरह नहीं दिया गया, जो कि मेरे ख्याल में होता तो अच्छी बात थी, क्योंकि इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है और ये गाड़ी 35 लाख की है। बट नहीं है तो भी कोई इतना इशू नहीं है। बाकी इसकी ओवरऑल लुक अच्छी है। इसमें टोटल 4 ही एयरवेंट्स आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड के अंदर। सेंटर में यहाँ पे इसकी स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन इसकी जैपनीज़ के अंदर है तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। खैर इसमें USB, ऑक्स, ब्लूटूथ इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। साथ यहाँ पे इसके ये हैजलर का बटन दिया गया है। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का ऑटोमेटिक है और ये सिंगल जोन है। इसमें आप क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको ऑन करके अभी हाई पे है, लो करूँगा तो ये प्रॉपर यहाँ पे क्लाइमेट आपको शो हो रहा है। खैर इसकी यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स दी गई हैं। प्लस इस गाड़ी में नैनो वाला फीचर भी आता है। ये फीचर यूजुअली टोयोटा की प्रीमियम कार्स में आता है, जैसे कि कैमरी या एक्सियो वगैरह हो गई। इसमें भी यहाँ पे फीचर दिया गया है। ये बेसिकली इसका एयर प्योरीफाइंग का सिस्टम है। यहाँ से ये अगर आप ऑन कर देंगे इसको तो ये बेसिकली एयर में आयन्स ऐड करता है और उसकी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को काफ़ी हद तक फिल्टर आउट कर देता है। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के रडार का कंट्रोल दिया गया है। ये इसमें फ्रंट कोलिजन असिस्ट का ऑप्शन दिया गया है, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये गाड़ी बेसिकली ऑटो ब्रेकिंग करती है अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो। साथ यहाँ पे 12 वोल्ट का सिग्नल लाइटर दिया गया है और उससे नीचे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है और 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। कप होल्डर से पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गेयर लेवर दिया गया है। गेयर लेवर मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का काफ़ी अजीब सा है, इस तरह से कि ये नॉर्मल सी स्टिक खड़ी है बीच में। ये थोड़ा अच्छा हो सकता था लुक्स में। और जिसमें गेयर सिलेक्शन दी गई है वो है P, R and D और B। B मीन्स ब्रेकिंग। गाड़ी गेयर्स डाउन करके गाड़ी को ऑटोमेटिकली स्लो करेगी ब्रेक्स को अप्लाई किए बगैर। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी के डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन। और क्योंकि इस गाड़ी का ज्वेलर वेरिएंट है तो इस गाड़ी में हीटेड सीट्स भी आती हैं। इसमें जो ड्राइवर की सीट है ये हीटेड है। आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा फीचर है। साथ यहाँ पे इसके ये रडार का ऑप्शन दिया गया है, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और साथ यहाँ पे इको मोड का बटन दिया गया है और EV मोड का। इको मोड में आप इस गाड़ी की परफॉर्मेंस को कम करके इसका फ्यूल बचा सकते हैं। EV मोड में गाड़ी इंजन यूज़ के बगैर चलेगी। ये गाड़ी 60 की स्पीड तक इलेक्ट्रिक मोटर पर चल सकती है। उसके बाद यहाँ पे एक की होल्डर दिया गया है, पॉकेट दी गई है जहाँ पर आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। और पीछे कप होल्डर दिया गया है। हैंड ब्रेक इस गाड़ी में ट्रेडिशनल ही आती है और क्योंकि इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है तो इसकी हैंड ब्रेक की टिप के अंदर क्रोम दिया गया है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो ये फैब्रिक के फिनिश में है और इसमें 2 कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं, ब्लैक और रेड का। और उसमें व्हाइट कलर की पाइपिंग्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक में इसे अच्छा टच ऐड कर रही है। इस गाड़ी में लेदर की टिप्स भी ऑफर होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सबके अंदर हैं। वो एक एड ऑन फीचर है, आप एक्स्ट्रा पे करके इसमें ऐड करवा सकते हैं लेने के टाइम पे। बाकी इस गाड़ी की डोर पैनल्स जो कि प्लास्टिक की फिनिश में है और उसमें 2 कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं, ब्लैक और रेड का। रेड वाला एरिया इसका फैब्रिक का है और उसमें जो डोर हैंडल है ये क्रोम की फिनिश में है। स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। और इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर ये क्वार्टर ग्लास भी आते हैं। विंडोज के कंट्रोल ड्राइवर साइड पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, यानी कि आप इसको सिंगल टैप से रोल डाउन कर सकते हैं फुली, और बाकी तीनों विंडोज नॉर्मल है। 2012 में इस गाड़ी का विंडो मैन्युफैक्चरिंग वाला इशू भी आया था, जिसकी वजह से टोयोटा ने वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन कार्स रिकॉल की थी। खैर वो इशू रिजॉल्व हो गया था। बाकी ऊपर यहाँ पे इसके लॉक एंड लॉक के कंट्रोल्स दिए गए हैं, विंडोज लॉकर एंड लॉकर। और ये इस गाड़ी के साइड मिरर कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल भी आते हैं और एडजस्टेबल भी, प्लस इनमें ऑटो का फीचर भी है। आप इनको गाड़ी के अंदर बैठे हुए फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। प्लस अगर आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड होंगे लाइक दिस, और अनलॉक करेंगे तो ये अनलॉक होंगे ऐसे। तो ये बेसिकली ऑटो का फीचर है जो कि टोयोटा की कार्स के यूजुअली टॉप ऑफ लाइन वर्जन के अंदर आता होता है।
ऊपर यहाँ पे इस गाड़ी के ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में हेडलाइट्स ऑटो लेवलिंग के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये बीम को ऑटोमेटिकली लो या हाई करेंगी अगली गाड़ी के लिहाज से। और बाकी यहाँ पे लेन डिपार्चर एक्सेस दिया गया है। अगर आपकी गाड़ी इंडिकेटर दिए बगैर लेन छोड़ी है तो गाड़ी आपको बीप देके वार्न करेगी। स्टीयरिंग के पीछे इस गाड़ी की हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट्स इस गाड़ी में ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रात को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन होंगी और दिन में ऑफ होंगी अगर आप इसको ऑटो पे रख देंगे तो। और स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इस गाड़ी के विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल दिए गए हैं। विंडशील्ड वॉशर इस गाड़ी में नॉर्मल आता है और इसमें रेयर विंडशील्ड वॉशर भी आता है, तो उसका कंट्रोल भी यहाँ पे दिया गया है। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट। इवन विड्थ में भी इसके अंदर लाइट दी गई है, जो कि मेरे ख्याल में काफी अच्छा फीचर है। रेडमी मिरर इस गाड़ी का नॉर्मल आता है और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का रडार दिया गया है। और इस गाड़ी की एक और अच्छी चीज, इसमें स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक आता है। इसको आप आगे पीछे और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपनी हाइट के लिहाज से, लाइक दिस। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। मैंने ड्राइवर की सीट को मैक्सिमम पीछे किया हुआ है और अब मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा लेग रूम बाकी है। हेडरूम मेरे पास गाड़ी के अंदर काफ़ी स्पेशियस है, क्योंकि हैचबैक कार है तो इसमें हेडरूम का कोई इशू नहीं होता रेयर पैसेंजर्स के लिए। बैक पे यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं आसानी से, तीसरा बंदा बैठना चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये गाड़ी बैक पे चौड़ाई में थोड़ी सी कम है। लेकिन इसका फ्लोर बेड फ्लैट आता है, तो मेरे ख्याल से थर्ड पर्सन को बैठने में कोई ज़्यादा इशू भी नहीं होगा। लेकिन एक इशू है यहाँ पे, और वो ये है कि इसका जो कप होल्डर है बैक पे, या जो स्टोरेज पॉकेट है, वो बहुत पीछे तक आ रही है। आई डोंट नो इसका सेंटर कंसोल पीछे तक क्यों निकाला है, तो ये थर्ड पर्सन को थोड़ा पाँव रखने में इशू करेगा। लेकिन ओवरऑल बैक पे यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन ये गाड़ी टोटली जो डिज़ाइन की गई है वो 4 लोगों के लिए है। बैक पे यहाँ पे 3 हेडर्स आते हैं 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए। ये 60-40 स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और आई डोंट नो जापानी गाड़ियों में बैक पे यहाँ पे ये हैंड रेस्ट क्यों नहीं आते, जस्ट ये फ्रंट पैसेंजर का आता है, ड्राइवर का भी नहीं आता। इनमें सिर्फ एक ही दिया गया होता है। बैक पे यहाँ पे एक कोट होल्डर दिया गया है और उसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे सीट बेल्ट्स आती हैं। इस गाड़ी में कोई एयरबैग्स नहीं दिए गए रेयर पैसेंजर्स के लिए। विड्स के कुछ वर्जन में आते होते हैं, इसमें नहीं है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये विड्स का 1500 सीसी वर्जन है, जिसमें इंजन 1500 सीसी हाइब्रिड आता है। ये एक्जैक्टली वही इंजन है जो कि एक्वा के अंदर आता है, 1NZ FXC। यहाँ भी इस गाड़ी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है और साथ यहाँ पे इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव वाली। ये इंजन 1500 सीसी है और ऑलमोस्ट 115-120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी सफिशिएंट है बॉडी साइज़ के लिहाज से। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है, तो इसकी आउटपुट एक नॉर्मल 1500 सीसी इंजन से काफ़ी बेहतर है। प्लस इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत ज़बरदस्त है। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी 20 से 25 तक की एवरेज आराम से दे सकती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है इस बॉडी साइज़ और 1500 सीसी इंजन के लिहाज से। और उसके अलावा ये गाड़ी लॉन्ग पे भी तकरीबन 18 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि अच्छी है। हाइब्रिड कार्स लॉन्ग पे कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये मोस्टली इंजन पे ही चलती हैं और इंजन इनका फ्यूल खाता है फिर। तो ओवरऑल अगर विद इन सिटी देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, रेडार, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक काफ़ी मज़ेदार चीज़ है और इस गाड़ी को काफ़ी अट्रैक्शन बनाती है। और इस गाड़ी के बोनट के अंदर भी इंसुलेशन दी गई है, जो कि अगेन मेरे ख्याल में एक अच्छा टच है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ गाड़ी में जो आता है वो 185, 60 और 15। इस गाड़ी में 15 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है। और क्योंकि इस गाड़ी का विड्थ का 1500 सीसी वेरिएंट है, तो इसमें ये रिम कंपनी से स्टैंडर्ड आता है। और जो टायर है इस गाड़ी में वो ब्रिजस्टोन का है, जो कि आपको आराम से 30,000 किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी ड्राइव देगा। और विड्स के अंदर फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती हैं और बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे टोयोटा का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक और अनलॉक आता है। ट्रंक लीफ नहीं आता और इस गाड़ी में फिजिकल की भी आती है, जिसको आप यहाँ से डिटैच करके निकाल सकते हैं। ये था आज के रिव्यू टोयोटा विड्स 2018 मॉडल का। इस गाड़ी की जो डिमांड है वो 35 लाख रुपए है। और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।